बांग्लादेश जब 1971 में मगरबी पाकिस्तान से अलग हुआ तो इसे उम्मीद थी कि वो एक आज़ाद मुल्क बने, लेकिन अब बांग्लादेश में ये खतरा पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता भारतीय कब्जे में जा रहा है। रुकिए, अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये कोई प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सवाल खुद बांग्लादेश और भारत से उठ रहे हैं। बांग्लादेशी जो स्कॉलर्स हैं और फ्रीडम फाइटर ये सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत कोई बाकायदा हमला करके बांग्लादेश पर कब्जा कर चुका है, बल्कि भारत की बांग्लादेश में इंटरफेरेंस इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि खुद बांग्लादेशी अवाम और उनके लीडर इसको महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश इलेक्शंस में जो सबसे अहम फैक्टर रहा है वो भारत का है। अपोजिशन में मौजूद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर कबीर रिजवी ने कहा है कि बांग्लादेश के इलेक्शंस पर मीटिंग दिल्ली में होती है, बंगाली अवाम से इनके राइट्स छीने जा रहे हैं। बांग्लादेश में इंडियन इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ चुका है कि एक कैंडिडेट ने यहाँ तक धमकी दी कि वो हसीना वाजिद का कैंडिडेट है, वो भारत का कैंडिडेट है, और इसने कहा कि ये आपको याद रखना होगा। इससे पहले बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल मोमिन, उन्होंने भारत से मदद मांगी थी कि भारत किसी भी कीमत पर हसीना वाजिद को प्राइम मिनिस्टर कायम रखे। इस रिक्वेस्ट पर बांग्लादेश की अपोजिशन ने तनकीद भी की थी। अब इमेजिन करें कि एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे मुल्क से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनकी प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर रखें, तो इंटरफेरेंस की जो हद है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है, ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची तो पहुँची कैसे? तो फिलहाल इसमें हम 1971 और इंडियन मदद के फैक्टर को अलग रखते हैं और सिर्फ पिछले 15 साल पर नज़र डाल लेते हैं। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो भारत है ना, वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है शेख हसीना वाजिद को, जो तकरीबन 15 साल से हुकूमत में है और अपोजिशन को दबा रही है। रिसेंट हिस्ट्री में ये कहानी शुरू होती है 2008 से, जब अवामी लीग की लीडर हसीना वाजिद और BNP की लीडर खालिदा जिया जेल में थी। इस वक्त इनको जेल से निकलवाने में इंडिया ने भरपूर मदद की थी। इंडियन जो एक्स प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है कि उन्होंने दोनों लीडर्स की सियासत में वापसी के लिए मदद की। इन दोनों लीडर्स की रिहाई के बाद 2008 में इलेक्शंस हुए जो बांग्लादेशी फ़ौज की सपोर्ट से बनी निगरान गवर्नमेंट ने करवाए थे। इन इलेक्शंस में भारत ने पूरी तरह सपोर्ट किया हसीना वाजिद को, जिसकी वजह बांग्लादेश में भारत की साबिक जो हाई कमिश्नर हैं वीना सेक्री, उन्होंने BBC को ये बताई कि खालिदा जिया के दौर में बांग्लादेश और जो भारत के ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं थे। खैर, इन इलेक्शन में शेख हसीना वाजिद जीत गई तो भारत ने हसीना वाजिद को भरपूर मदद का यकीन दिलाया, जो आज भी जारी है, क्योंकि इसके बाद 2014 और 2018 के इलेक्शन में भी इंडिया ने पूरी तरह से मदद की हसीना वाजिद की जीतने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की कीमत होती है, तो ये कीमत इंडिया को भी अदा करनी पड़ी है, जिसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद ने भरपूर क्रैकडाउन किया अपोजिशन पर। फांसियाँ दी गई, अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को जेल में भेजा गया और आज भी वो बीमारी की हालत में हाउस अरेस्ट है। यहाँ तक कि नोबल इनाम याफ्ता जो डॉक्टर यूनिस हैं, उन्हें भी सज़ा सुनाई गई है। इन्हीं फैसलों की वजह से शेख हसीना वाजिद और जो उनकी गवर्नमेंट है और भारत से नफरत बढ़ रही है बांग्लादेशी अवाम में, और इसका एहसास भारत में भी है। भारतीय मीडिया खुद बयान कर रहा है कि भारतीय इंटरफेरेंस की वजह से जो बांग्लादेशी अवाम है वो भारत से मुतनफ़िर हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं भारत वही गलतियाँ तो नहीं कर रहा जो मालदीव के साथ की। मालदीव में हुआ ये था कि भारतीय इंटरफेरेंस और भारत से मालदीव के लोगों की नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ो, उन्होंने अपनी सदारती मुहिम में मालदीव में भारत का असर व रसूख कम करने और ख़ास तौर पर भारत की जो फ़ौज है उसको मुल्क से निकालने का वादा किया था, और इस इलेक्शन मुहिम की वजह से वो इलेक्शन जीत गए। और जब वो सदर बने तो उन्होंने भारतीय फ़ौज को मालदीव से जाने का हुक्म दिया। अब भारत में ये खौफ है कि ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश में भी सख्त रिएक्शन आए, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम पूरी कुव्वत से इंडियन इंटरफेरेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत पूरी कोशिश में है कि ये असर व रसूख कायम रखे। लेकिन ऐसा कभी होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर भारत ये सोच रहा है वो इन बहादुर बंगालियों की सोच या ज़मीन पर कब्जा कर लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बांग्लादेशी अवाम आज़ाद सोच के लोग हैं और आज़ाद ही रहेंगे, किसी भी इन्फ्लुएंस के बगैर। तारीख़ हमें यही बताती है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।